नमस्कार। नया वर्ष 2026 आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो तथा नए मार्ग की ओर आप सभी को प्रशस्त करे। इसी सब कामना के साथ मैं सुनील मिश्रा आप सभी का नया वर्ष पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नया वर्ष किसके लिए कल्याणकारी होगा और किसके लिए होगा नुकसानदायक, इसी विषय की चर्चा के लिए हम लोग वार्षिक राशि फल 2026 पर परिचर्चा कर रहे हैं और इसके पूर्व मैं मेष और वृषभ राशि पर परिचर्चा कर चुका हूं। आज हम लोग मिथुन राशि के बारे में जानेंगे। ये मिथुन राशि वालों का यह साल कैसा रहेगा और क्या होगा कल्याण। तो वीडियो पर आप सभी बने रहें, क्योंकि यदि आपकी किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली है तो वीडियो के अंत में उसका निदान भी यहाँ बताया जाएगा। और तब तक के लिए मैं आप सभी को अपने चैनल कुंडली क्या है पर हार्दिक अभिनंदन के साथ यह आशा करता हूं कि आप सभी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, नया वर्ष पे मिथुन राशि जिनके नाम का पहला अक्षर कहा जाए क शब्द से शुरू होता है, यानी क, की, कु, को और ह और घ और ह और छ, यानी इंग्लिश नाम कहा जाए तो के, एच और जी एच, ये तीन शब्द से जिनका नाम पहला अक्षर है वो आपके मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। जिनकी कुंडली है वो तो अपनी राशि मिथुन राशि जानते ही है। ऐसी राशि जो जिस राशि के लोग ये कहा जाए कि आमतौर पर बेहद ही समझदार, बुद्धिमान, तेज दिमाग वाला, धैर्यवान और जिज्ञासा रखने वाले, ऊर्जा और जोश से भरा हुआ, लेकिन आप जल्दी ही बोर हो जाते हैं, यानी अकेला रहना पसंद नहीं है, आपका ध्यान हमेशा भटक जाता है अकेले रहने पर। ये कहा जाए कि दोहरे स्वभाव के आप होते हैं और आप जो मिथुन राशि वाले हैं इनका इस साल यदि कुंडली देखी जाए तो आपके कुंडली में साल की शुरुआत में ही गुरुदेव आपके लग्न में यानी मिथुन राशि में विराजमान है। तो साल की शुरुआत देखें हम लोग तो जहां गुरुदेव आपके लग्न में विराजमान हैं, वहीं शनिदेव आपके कर्म के स्वामी हैं, दसम भाव में बैठे हैं। राहु आपके 9 भाव में भाग्य भाव में बैठ करके जो है जहां भाग्य में थोड़ा अवरोध ला रहे हैं, वहीं केतु भी आपकी तीसरे भाव पराक्रम भाव में बैठ करके ये कहा जाए कि आपके को आलस्य प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, हम साल की शुरुआत जो कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि साल के शुरुआत के 3 महीना जहां गुरुदेव आपके लग्न में ही बैठे हैं, तो ये 3 महीना आपके बेहतरीन जाने वाला है। साथ में ही 5 ग्रह जो आपके अष्टम भाव में आ जाते हैं, पंचग्रही भाव अष्टम भाव आपके बन रहा है ये साल 15 जनवरी से 16 जनवरी के बीच, क्योंकि 15 जनवरी को सूर्य देव वहीं आ जाएंगे अष्टम भाव में, मीन राशि से मकर राशि में। वहीं मंगल देव 16 जनवरी को आकर के उच्च की अपनी राशि में आ जाएंगे।
तो बुध और शुक्र भी 16 और 17 तारीख तक इसी राशि में आ जाएंगे। 5 ग्रहों का जो सामंजस्य होगा या युति होगी अष्टम भाव में, यह आपको अब सडन कहा जाए या अचानक कहा जाए, आपको कुछ देने वाला समय होगा। तो यूं कहें कि साल की शुरुआत मिथुन राशि वालों के लिए बेहतरीन शुरुआत होगा, बेजोड़। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि साल की शुरुआत ही 3 माह आपके लिए बेहतरीन होगा। आपके कैरियर के लिए प्रगति वाला साल ये है। वहीं वित्त विभाग क्षेत्र कहा जाए, इसके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला। हाँ, यह सत्य है कि राहु आपके 9 माह में बैठ करके पिता के स्वास्थ्य को जहां एक तरफ परेशान करेंगे, बिगाड़ेंगे, वहीं केतु देव प्राकर में बैठ करके आपको आलस्य प्रदान करने के साथ साथ छोटे भाई बहनों से विभेद पैदा करेंगे, ये भी दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो चलिए हम लोग राशि दर राशि जाने। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घकालिक राशि जो लंबे समय तक कुंडली में विराजमान होते हैं, जैसे जहां शनि देव एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं, वहीं बृहस्पति देव 13 महीना और राहु और केतु भी 16 महीना एक ही राशि में विराजमान होते हैं। जबकि जो लघु माने कम समय के अल्पकालिक ग्रह होते हैं, उसमें जैसे आपको कहा जाए चंद्रमा 2.5 दिन में ही 2.25 दिन में अपनी राशि में को परिवर्तन कर लेते हैं। माने राशि परिवर्तन का 2.25 दिन में हो जाता है। ये क्षणिक होते हैं। वहीं शुक्रदेव 23 दिन पर परिवर्तन कर लेते हैं, मंगल हो गए। सूर्यदेव 1 महीना के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। बुध और मंगल 22 से 26 1 महीना मानकर चले परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले दीर्घकालिक ग्रहों को हम लोग इसलिए देखते हैं कि एक राशि में ये लंबे समय तक रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपके कुंडली में गुरुदेव को लेते हैं। गुरुदेव जो आपके कुंडली में मिथुन राशि वालों की कुंडली में सप्तम भाव के और कर्म भाव के स्वामी, तो सप्तम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव आपके कुंडली में यूं कहा जाए तो ये 11 मार्च तक यह आपके मिथुन राशि में रहेंगे, मतलब राशि में आपके आएंगे। तो जैसे ही मिथुन राशि में यह रहेंगे, तो ये कहें कि आपका, मैंने पहले ही कहा कि 11 मार्च तक आपका समय यह साल बेहतरीन होगा, बेजोड़ होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपकी जहां यह आपके लग्न में बैठकर आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, वहीं आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आएंगे। आपके किसी भी कार्य को जो आपके करियर से संबंधित है, प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। गुरुदेव तीसरे लग्न से बैठकर के पंचम भाव को देखेंगे, जो आपके संतान भाव और शिक्षा भाव होता है। तो जिन्हें कोई मतलब संबंध नहीं है, जिन्हें कोई संतान नहीं है, उन्हें इस साल संतान होने की संभावनाएं प्रबल है। वहीं जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन्हें यह कहा जाए कि इस साल आपकी पढ़ाई में से परिणाम निकलने वाली है। वहीं गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी पार्टनर और व्यवसाय पे पड़ने वाला है। तो जिनकी पत्नी हैं और वो बीमार हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू होगा, या आपके बीच में कोई विभेद है वो दूर होगा। वहीं जो व्यापारी लोग हैं, उनके लिए यह साल की शुरुआत ही कुछ देने वाला होगा। तो बृहस्पति देव को हम लोग देखें
तो वही जहां कहा जाए कि आपके कैरियर को जहां यह सुधार रहे हैं, वही बिजनेस में भी थोड़ा लाभ मिलता हुआ प्रतीत होता है, दिख रहा है। वित्त क्षेत्र भी आपका अच्छा रहेगा। और यहीं से बैठ कर के गुरुदेव आपके नौम दृष्टि से 9 भाव को देखेंगे, यानी यात्रा, छोटी मोटी यात्रा भी कराएंगे आपको इस साल, धार्मिक यात्रा कराएंगे। इसमें कहीं दो पिता से संबंध मधुर करेंगे, पिता के स्वास्थ्य में यदि कमी है तो उसे दूर करेंगे, और पैतृक संपत्ति यदि कहीं फंसी हुई है तो उसे भी यह वापस दिलाने का कार्य करेंगे। यूं कहें तो बृहस्पति देव का 11 मार्च तक का आपका समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन 14 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक बृहस्पति देव अस्त होंगे। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। यह चीज ध्यान में रखा जाएगा कि 14 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक अगर किसी प्रकार का कोई संबंध, कोई नया कार्य या कोई रिश्ता आप स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए यह समय थोड़ी ध्यान रख करके बृहस्पति देव के बारे में विचार करेंगे। परिणाम मैं बताऊंगा कि आगे चल के बृहस्पति के लिए क्या करना होगा। तो ये कहा जाए कि 11 मार्च के बाद आपके बृहस्पति देव आपके कुंडली के दूसरे भाग में आ जाएंगे, कुटुंब भाव में, बाड़ी भाव में उच्च के होकर हो जाएंगे, और अस्थाई धन के भाव में, यानी नए सृजन, अस्थायित्व लाने वाला। यह साल के 11 मार्च के बाद ये जो है 2 जून तक यह कर्क राशि में रह करके, अपने उच्च राशि में रह करके आपके वाणी में जो मधुरता लाएंगे, कुटुंब मित्रों, कुटुंबों से जो विवाद पहले चला होगा उसे दूर करेंगे, कुटुंबों से व्यवहार बढ़ाएंगे। वहीं आपके किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, चाहे कोई परेशानी हुई हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, उससे भी यह दूर करेंगे। मित्रों, ये तो सत्य है कि दूसरे भाव में बैठकर के शनिदेव छठे भाव, गुरुदेव छठे भाव को देखेंगे तो छठे भाव जो आपके रोग रिपु का है, तो थोड़े से शत्रु आपको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव को दृष्टि आपके अचानक कुछ दिलवाएंगे। ससुराल पक्ष से यदि कोई विवाद होगा तो उसे दूर करेंगे, और वहां से फिर से 10वें भाव में भी इनकी दृष्टि होगी, जहां शनि बैठे हुए हैं। तो शनि पर जैसे गुरु का दृष्टि होगा, शनि भी आपके कुंडली में जो योग कारक हैं वो प्रबल उच्च के हो, बने अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। शनि में शुभता आ जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जाए कर्म भाव को ये बढ़ा देगा। तो जिन विद्यार्थियों की नौकरी से संबंधित, विदेश से संबंधित कोई व्यवस्था बनानी है, वे इस समय का लाभ उठाएंगे। यानी कहा जाए तो 2 जून से लेकर ये आपके 13 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे। ये बेजोड़ समय रहेगा, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। और ये समय थोड़ा देर के लिए यह बकरी हो रहे हैं, और वो बकरी हो रहे हैं 11 मार्च से, लेकिन चूंकि शुभ ग्रह है बकरी में भी लाभ देंगे। तो इसलिए कहा जाए तो 13 दिसंबर तक बृहस्पति देव आपके लिए बेहतरीन संभावनाओं को लेकर आ रहे हैं। ये साल आपके लिए बेहतरीन होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। दूसरे ग्रह की दृष्टि, और अब 13 दिसंबर के बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे, पराक्रम भाव में आपके। खैर, पराक्रम में भी आकर के आपके जो छोटे भाई बंधु से जो, या उनके स्वास्थ्य में कमी आई होगी, या उनसे जो व्यवहार खराब होगा, वे सभी को सही करेंगे। साथ में वहां से भाग्य भाव को देखकर भाग्य, यानी साल की शुरुआत और साल का अंत तक ये गुरुदेव आपके लिए अच्छा रहने वाले हैं, क्योंकि वो कारक भी तो है।
दूसरी ग्रह देखी जाए राहु देव को। राहु देव आपके कर्म भाव में ही बैठे हुए, सॉरी, भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। तो जहां मैंने कहा कि बृहस्पति देव आपको बहुत लाभ देंगे, वहीं राहु देव यहां बैठ करके साल में, पूरी साल आपके जहां पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे, वहीं पैतृक संपत्ति में भी विवाद उत्पन्न करेंगे। परेशानियां नहीं आएंगी, इसलिए कि समय समय पर गुरुदेव की दृष्टि इस पर पड़ रही है, इसलिए राहु बहुत कुछ नुकसान नहीं करने जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपकी जहां जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, तो आप प्रगति के साल तो यह है, लेकिन संघर्ष का भी साल है। परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन ये बैठे चाहें कि आपको कोई कोई फल खिला दे तो नहीं, मेहनत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। राहुदेव भाग्य भाव में बैठ करके पराक्रम भाव को देखेंगे, तो मैंने कहा कि साल की शुरुआत या साल का अंत, छोटे भाई बंधुओं के स्वास्थ्य में कमी या संबंधों में बिखराव, ये थोड़ा सा दिख रहा है। राहुदेव का लग्न में बैठना और आपके पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव में बैठना और पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देखना, थोड़ी सी स्वास्थ्य में कमी दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा अपने को योग क्रिया में लगाएं, क्योंकि थोड़ा ध्यान भटकेगा, थोड़ा हार्ट से समस्या आ सकती है। और ये कहा जाए कि स्वास्थ्य में ये कह सकते हैं ना कि आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा, इसको दूर करना होगा। इसको दूर करने का दो ही उपाय है। एक तो उपाय है कि आप मेडिटेशन भी करें, और चूंकि गणेश जी का यह आपका राशि है, तो भगवान गणेश की वंदना करें। मित्रों, राहु की बाद जो शनिदेव की स्थिति है, शनिदेव आपके कर्म भाव में बैठे हैं। शनिदेव आपकी भाग्य भाव और अष्टम भाव के स्वामी कर्म भाव में बैठना पॉपुलरिटी को बढ़ाएंगे, पैतृक संपत्ति में वृद्धि करेंगे। जहां शनिदेव बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो जहां आपकी पराक्रम को बढ़ाएंगे, ये सत्य है। वहीं शनि देव यहां बैठ करके तीसरी दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, मोक्ष का। यानी ये कहा जा सकता है कि आपके शनिदेव दशम भाव में बैठ करके आपको लाभ ही दे रहे हैं। सप्तम भाव की दृष्टि माता के घर, शुक्र के घर पर पड़ेगा। थोड़ी सी मां के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अच्छा रहेगा। मां के स्वास्थ्य को थोड़ा ठीक रखें। मित्रों, शनिदेव इस साल 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक बकरी होंगे। आपके लिए कुंडली में ये शनिदेव अष्टम भाव और भाग्य भाव के स्वामी है, तो इस तरह से कहा जाए तो शुभ कारक भी है। शुभ कारक नहीं कहा जाएगा, लेकिन योग कारक तो है। तो इस तरह से भाग्य में जहां एक तरफ वृद्धि करेंगे, वहीं ऑल ऑफ सडन थोड़ी सी नुकसानी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें आप, ये मैं कहूंगा। अब 2-3 ग्रहों के और ले ले हम लोग, तो जैसे आपके बुध आपके स्वामी हैं, और बुध को हम लोग देखें तो 17 जनवरी को यह मकर राशि में आ रहे हैं। मैं पहले ही बताया, तो 17 जनवरी, चूंकि मकर इनका मित्र राशि है ना, तो 17 जनवरी से लेकर और 3 फरवरी तक ये बुध देव आपका, यानी जनवरी और फरवरी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका राशि स्वामी है। जनवरी फरवरी आपका अच्छा रहने वाला है। हाईएस्ट सत्य 3 फरवरी से 11 फरवरी तक मीन राशि में, जो नीच की राशि है, यहां रहेंगे। तो मीन राशि में जैसे ही ये जाएंगे, मीन राशि आपका पराक्रम का है, कर्म भाव है, नौकरी भाव है, तो थोड़ी सी संघर्ष आप कर्म भाव में दिख रहा है आपका। उस समय होगा 3 फरवरी से 2 अप्रैल तक। इसके बाद से आपके साल का 21 जून के बाद
21 जून से लेकर आपके 2 अगस्त तक ये वृषभ और मिथुन राशि में रहेंगे। पंच महापुरुष का योग का निर्माण कर रहे हैं। यह समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसी प्रकार देखें तो बुध देव, आपको मैं कह दिया कि 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक अच्छे रहेंगे, तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद से नीचे आ जाए तो सितंबर अक्टूबर भी आपके लिए अच्छा दिन बना। अब हम लोग आ जाए यदि शुक्रदेव पर, बुध के मित्र हैं शुक्रदेव, और आपके कुंडली में शुक्रदेव जो होते हैं वो 2 भाव के स्वामी होते हैं। तो ये 3 और 6 यानी 7, 2 और 7, 2 विदेश भाव का होता है और 7 विद्या भाव के स्वामी। शुक्र महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जिन बच्चों को विदेश जाना है, नहीं, यह साल आपके लिए विदेश सेटलमेंट या विदेश जाने का योग बनता है। पढ़ने वाले लोगों को भी बनता है। शुक्रदेव 13 फरवरी से लेकर 13 जनवरी से मकर राशि में एंट्री करेंगे। तो 13 फरवरी से लेकर 13 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक ये अच्छा रहेंगे कुंभ राशि में। 6 फरवरी से 2 मार्च तक ये उच्च के हो जा रहे हैं। तो शुक्रदेव जो विदेश में सेटलमेंट होना चाहते हैं, विदेश जाने चाहते हैं, ये समय उनके लिए अनुकूल रहेगा। विद्या भाव अनुकूल है। जिनकी संतान नहीं हो रहा, संतान के प्रति भी अनुकूल है। प्रेम प्रसंग करने वालों की यह समय लाभ देता हुआ दिखता प्रतीत होता है, जो लव अफेक्शन करते हैं, क्योंकि यह समय यानी कि कहा जाए कि 2 मार्च से लेकर आपके 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च का समय शुक्रदेव का उच्च घर में जाना आपके लिए लाभप्रद दिखता हुआ है। इसी प्रकार शुक्रदेव 2 सितंबर से लेकर जहां कहा जाए 22 नवंबर तक पुनः आपको एक अच्छा परिणाम देने वाले हैं। तो सब मिलाकर देखें, सूर्यदेव को भी देख लिया जाए थोड़ा देर के लिए। सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं मेष राशि में, और मेष राशि में जाएंगे कब? तो मेष राशि में चले जाएंगे आपके 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, आपके लिए अच्छे हैं। आपकी कुंडली में शुक्रदेव पराक्रम भाव के स्वामी हैं। यहाँ ये कहा जा सकता है कि आपके पराक्रम की वृद्धि कर देंगे। तो मित्रों, हमने ये कहा शुरू में ही कि ये साल जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि वालों की कुंडली में बुध कहीं खराब जगह पर है, 6, 8, 12 में, तो ये परिणाम मिलने में कठिनाई होगी। इसके लिए आप पूरे साल बुध देव किस आराध्य या का भगवान गणेश जो बुद्धि के कारक हैं उन्हें अपना लें। उनको बुधवार के दिन 21 दुर्वा चढ़ावें, और शनिवार के दिन भगवान शनि देव का आराधना करें। आपका यह साल जो है मंगलकारी होगा। फिर मिलते हैं।